हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानो पर। फ्रेंड्स, आज हम सर्कल की थर्ड क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। दो पहले हमने कंप्लीट कर ली है। उन दोनों क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप उन क्लास को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सर्कल का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, एक या दो क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों को आज हम इन क्लासों के साथ कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिए गए चित्र में पी क्यू वृत्त का व्यास है, तो कोण क्यू एस आर का मान क्या होगा। यहाँ से पी और क्यू ये एक वृत्त का व्यास है, और कोण कौन सा ज्ञात करना है, क्यू एस और आर, ये कोण ज्ञात करना है अपन को, ये कोण। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक जीरो डालते हैं, पी आर। यहाँ से जीरो डालने पर क्या हो जाएगा, ये एक व्यास है, व्यास से परिधि पर डाला गया कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये 90, ये 43 है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, टोटल जोड़ने पर कितना, 90, और इन दोनों का योग कितना होगा, 90। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 47 डिग्री, 47 डिग्री। अब एक ही चाप से परिधि पर बने कोण समान होते हैं, तो ये कोण 47 है, तो इसी परिधि पर ये कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये कोण भी 47 होगा, दोनों बराबर होंगे, एक ही चाप से परिधि पर बने कोण, तो ये भी 47 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए चित्र में कोण पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा, पी ओ क्यू, ये कोण ज्ञात करना है अपन को। तो सबसे पहले ये क्या, ओ इसका केंद्र है, और ये ओ पी क्या हो गई, त्रिज्या, और ओ आर त्रिज्या, दोनों त्रिज्या है तो बराबर होगी, ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो ये बराबर होने पर दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये कोण भी बराबर होगा। ये 10 डिग्री है, तो ये कोण भी 10 डिग्री होगा। अब इस त्रिभुज में क्यू ओ और आर में ये वापस त्रिज्या हो गई, और ये भी त्रिज्या है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगी। तो अब ये कोण 45 है, दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये भी 45 होगा, ये टोटल कोण 45 डिग्री का होगा। अब ये कोण 10 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 35 डिग्री का। ये 35 का होने पर एक ही चाप से परिधि पर बने कोण और केंद्र पर बने कोण, यानी परिधि पर तो आधा होता है और केंद्र पर डबल होता है। तो परिधि पर कितने, 35 डिग्री का है ये कोण, और यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है ना, ये केंद्र पर बन रहा है, तो कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ई डी समांतर है, ई और डी समांतर है ए सी के, ए और सी के समांतर है, कोण सी बी ई बराबर 45 डिग्री है, यानी सी बी और ई ये कोण कितनी डिग्री है, 65 डिग्री, ये कोण 65 डिग्री है। तब कोण डी ई और सी, कोण डी ई और सी ये कोण ज्ञात करना है, इसका मान कितना होगा। अब यहाँ से अपन एक वापस जीवा डालते हैं, ये जीवा डालिए अपने, तो टोटल कोण कितने, 90 डिग्री का होगा। तो ये 65 का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, टोटल 90 है, तो ये कोण कितने, 25 डिग्री का हो जाएगा। अब ये कोण 25 डिग्री का है, और एक ही यहाँ से इस चाप से, यानी कि ये चाप बराबर है यहाँ से, ये 25 डिग्री का है, तो इसी चाप से ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, कोण ये सी, ये भी सेम चाप से परिधि पर बना कोण, ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। एक ही चाप से परिधि पर बने कोण समान होते हैं, तो ये 25 का है, तो ये भी 25 का होगा। अब ए सी और ई डी दोनों समांतर है, समांतर होने पर ये 25 डिग्री है, और ये कोण कितना, एकांतर कोण, ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 डिग्री, सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि कोण ए एक्स पी बराबर 56 डिग्री है, यानी ए एक्स और पी ये कोण 56 डिग्री है, ठीक है। तब कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। ए ओ और बी ये कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वापस यहाँ से एक जीरो डालते हैं, P
पी और ए। तो ये एक व्यास है, व्यास से परिधि पर डाला गया कोण कितना डिग्री का होता है, 90 का। तो ये टोटल कोण कितने, 90 डिग्री का। अब ये 56 का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, यानी कि 34 डिग्री का। अब ये 34 डिग्री का है, तो इस परिधि से यानी इस चाप से परिधि पर बना कोण 34 डिग्री है, तो इसी चाप सेम चाप से यहाँ से और यहाँ से ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 68 डिग्री का डबल हो जाता है। केंद्र पर, परिधि पर आधा और केंद्र पर डबल, तो ये 68 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 68 डिग्री। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि ए सी एक्स बराबर 35 डिग्री है, ए सी और एक्स ये 35 डिग्री है, ठीक है, तब कोण सी ए बी का मान ज्ञात कीजिए। सी ए और बी ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये एक स्पर्श रेखा है और त्रिभुज के साथ कोण बना रही है स्पर्श रेखा। तो त्रिभुज का विपरीत कोण स्पर्श रेखा के साथ बना कोण के बराबर होता है, यानी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती है यहाँ पर। तो ये 35 है, तो इसका त्रिभुज का विपरीत कोण कौन सा होगा, ये कोण होगा, ये भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री। अब ये 35 डिग्री है और ए और बी ये ओ के अंदर है, तो ये क्या हो गया, ए बी क्या होगी, व्यास। तो व्यास से परिधि पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का है, तो ये कोण कितना डिग्री का, ये 35, ये तो 90 है, अब ये 35, तो ये कोण कितना हो जाएगा, दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 55 होने पर 90 हो जाएगा, यानी कि 55 5 जोड़े 40, 40 और 50 90, यानी कि ये कोण 90 डिग्री को, ये 55 डिग्री का हो जाएगा। तो आंसर 1 हो जाएगा 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में पी क्यू व्यास है और कोण आर एस पी बराबर 105 डिग्री है, तब कोण क्यू पी आर का मान क्या होगा। कोण क्यू पी और आर, कोण क्यू पी और आर ये कोण ज्ञात करना है कितने डिग्री का होगा, ठीक है। ये 105 डिग्री दे देगा, आर एस और पी ये कोण 105 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज। ये 105 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा 75 डिग्री, ठीक है। अब ये 75 डिग्री है और ये पी और क्यू व्यास है, प्रश्न में दे देगा पी क्यू एक व्यास है, तो व्यास से परिधि पर बना कोण ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, ये 90। अब इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो ये 75 है, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 डिग्री, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिए गए चित्र में यदि कोण ए ओ सी बराबर 80 डिग्री है, ए ओ और सी ये कोण दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है, तब कोण बी सी एक्स का मान क्या है। बी सी और एक्स ये कोण ज्ञात करना है कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक जीरो डालते हैं, तो अब ये क्या है, त्रिज्या ए ओ त्रिज्या होगी और ओ और सी ये भी त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होंगी। दोनों बराबर होने पर दोनों कोण बराबर होंगे। ये 80 डिग्री का है, तो ये दोनों बराबर होने पर बाकी दोनों कोण कितने बचे, 100 का आधा बराबर होंगे, तो 50-50, ये भी 50 और ये भी 50 डिग्री। अब ये टोटल त्रिभुज हो गया, यानी कि ए बी और सी, ए बी सी, और ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा त्रिभुज के साथ कोण बना रही है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गई यहाँ पर, यानी कि ये कोण 50 का है, तो ये कोण भी 50 डिग्री का होगा। कैसे कि स्पर्श रेखा एक त्रिभुज के साथ कोण बनाती है, तो उसका त्रिभुज का विपरीत कोण स्पर्श रेखा के साथ बना कोण के बराबर होता है, यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर ए 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कोण सी ए डी 38 डिग्री है, यानी कि सी ए और डी ये कोण 38 डिग्री दे रखा है, और कोण सी डी और ए ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 49 डिग्री का, ठीक है। तब जीवा बी सी द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान क्या होगा। जीवा बी सी ये जीवा है, यहाँ से ये कोण कितने डिग्री का होगा, केंद्र पर ये केंद्र है वो, तो ये कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 38 और 49 ये कोण क्या हो जाएगा,
ये टोटल कोण, बाह्य कोण हो जाएगा। बाह्य कोण क्या होता है, त्रिभुज के दो अंत विपरीत कोणों का योग। तो ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज का ए सी और डी का। तो ये अंत विपरीत कोण कौन से, 38 और 49 कितने हो जाएंगे, 7 और 7 रेगा 8 यानी 87। ये कोण कितना, 87 डिग्री। अब ये कोण 87 है। अब यहाँ पर क्या लगेगी वापस, ये एक स्पर्श रेखा है और त्रिभुज के साथ कोण बना रही है, तो ये कोण 38 डिग्री है। तो त्रिभुज का विपरीत कोण कौन सा है, त्रिभुज का विपरीत कोण ये। तो यहाँ पर वापस अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये कोण कितने डिग्री का हो जाए, 38 का। अब ये 87 है और ये 38 है, तो कितना हो गया, 5 15 और 11 और 12 12 और 2 सॉरी 15 11 और 1 12 और 2, ठीक है। ये कोण कितने डिग्री का होगा, सॉरी यहाँ पर एक केवल 87 और 38 कितना हो गया, 15 और 11 और 1 12, 125 डिग्री, ठीक है 125। तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा, बाकी बचा कोण यानी 55 डिग्री ये हो जाएगा। तीनों का योग 180 होगा, तो ये 55 डिग्री होगा। अब यहाँ से यानी कि जीवा से केंद्र इस पर परिधि पर बना कोण आधा होता है और केंद्र पर बना कोण डबल होता है। तो ये 55 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। केंद्र पर डबल होता है तो 110 डिग्री हो जाएगा, आंसर सेकंड हो जाएगा 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र P है, यदि क्यू एस बराबर पी आर है, तब कोण आर एस पी अनुपात होगा आर टी पी, यानी कि आर एस और पी ये कोण इस कोण का, और टी पी और आर इस कोण का अनुपात ज्ञात करना है। तो कोण क्या दे रखा है, ये क्यू और एस ये और पी और आर ये बराबर है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये बराबर है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये त्रिज्या है तो इसके बराबर हो जाएगी। अब इस कोण को अपन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर होने पर ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा होने पर ये क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया इस त्रिभुज का एस क्यू और पी का बाह्य कोण हो गया। तो ये थीटा और थीटा, बाह्य कोण क्या होता है, त्रिभुज के अंत कोणों विपरीत अंत कोणों का योग। तो थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्यू और पी और आर ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों वापस बराबर होंगी। तो ये 2 थीटा है, तो ये भी 2 थीटा होगा। अब त्रिभुज इसमें पी आर और एस में ये कोण क्या हो गया, इस त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया। तो बाह्य कोण क्या होता है, त्रिभुज के दो विपरीत अंतकोणों का योग। तो ये 2 थीटा है और ये थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 3 थीटा। अब पूछ क्या रहा अपन को, ये कोण कितना है, थीटा, और ये कोण कितना है, 3 थीटा। तो थीटा से थीटा कटने पर 1:3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:3, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिए गए चित्र में यदि वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। यहाँ पर यदि कोण ए पी सी बराबर 110 डिग्री, ए पी और सी यह कोण 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कोण बी क्यू डी 50 डिग्री है, बी क्यू और डी ये कोण 50 डिग्री है। तब कोण ए डी सी का मान क्या होगा, ए डी और सी ये कोण ज्ञात करना है, ए डी और सी का मान क्या है, ए डी सी ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस कोण को अपन थीटा मान लेते हैं, थीटा। अब ए की परिधि पर बने कोण यानी कि ये ए की चाप पर बने कोण
एक ही चाप से परिधि पर बने कोण समान होते हैं, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एक ही चाप से परिधि पर बन रहे हैं दोनों, तो ये थीटा और ये थीटा दोनों थीटा हो गए। अब ये 50 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये इनका एक्सटीरियर एंगल हो गया यानी बाह्य कोण। तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 50। अब ये थीटा प्लस 50 है और इस त्रिभुज का ए पी और डी, इसका बाह्य कोण क्या हो गया, ये 110 डिग्री। तो विपरीत अंतःकोण कौन से हो गए, थीटा प्लस 50 और थीटा प्लस 50 बराबर 110 डिग्री। क्योंकि ये बराबर होंगे, ये 110 है, तो दोनों विपरीत कोणों के बराबर होते हैं, त्रिभुज के अंत विपरीत कोणों के बराबर। तो थीटा प्लस 50 और थीटा, तो क्या हो गया 2 थीटा प्लस 50 बराबर 110 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया 60, यानी कि 110 में से 50 जाने पर 60, और थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। तो आंसर क्या है 30 डिग्री, लेकिन ऑप्शन इनमें ऑप्शन रॉन्ग है, या फिर कोण ये पूछा होगा ए ओ और सी, ये ए ओ सी पूछ सकता है, यानी कि यहाँ पर मिसप्रिंट है, या तो ओ होगा यहाँ पर, या फिर ऑप्शन में थीटा 30 डिग्री होगा। ये कोण पूछा होगा तो थीटा ऑप्शन में 30 डिग्री होगा। अब अगर ये कोण पूछा है तो सही होगा, यानी थीटा, ये कोण क्या हो जाएगा, केंद्र पर बन रहा है, ये परिधि पर बन रहा है, एक ही चाप से परिधि पर और एक ही चाप से केंद्र पर बन रहे कोण, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अब ये 2 थीटा है तो ए ओ सी, यानी ए ओ सी ज्ञात करना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा है तो थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 60 हो जाएगा। तो ये कोण 60 डिग्री हो जाएगा, आंसर ए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ ये क्लास खत्म।